इब्तदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोगों के लिए मैं थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो लेके आया हूँ डिफरेंट कंटेंट के साथ रोज़ाना। तो मैं आप लोगों को मुख्तलिफ जो शेयर्स हैं उसके लेवल्स बताता हूँ, जो मैंने ट्रेनिंग हासिल की है और उस ट्रेनिंग में जो चैनल थ्योरी है उसके मुताबिक और क्लॉक थ्योरी के मुताबिक आपको ये वो शेयर अपनी किस सपोर्ट से उठ रहा है और कहाँ तक जा सकता है उसके हवाले से, फिर उसके सेलिंग के टारगेट और स्टॉप लॉस के बहुत सारे जो मोहतरम व्यूवर्स हैं उनकी तरफ से काफ़ी टाइम से मैसेजेस भी आ रहे थे। बस चूँकि जो बंदा जॉब करता है उसके लिए ज़रा टाइम निकालना मुश्किल होता है, तो चूँकि कल छुट्टी थी तो मुनासिब समझा कि उस कंटेंट को आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करूं और अपने नाक़िस अक़ल के मुताबिक आप लोगों की रहनुमाई कर सकूं। लोगों का अक्सर सवाल ये था कि सर जो भी मोबाइल एप्लीकेशन है या लैपटॉप पर जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है किसी भी ब्रोकरेज हाउस की, जब हम उसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद जो उसका प्रीव्यू आता है उस प्रीव्यू के अंदर जो मार्केट है मुख्तलिफ़ तरह की और उसकी मुख्तलिफ़ तरह की जो ऑर्डर्स हैं उसके बारे में आप वीडियो बनाएं, हमें गाइड करें। तो आज स्पेसिफ़िकली इसी चीज़ के ऊपर मैंने वीडियो बनानी है और आप लोगों को अगर मैं दिखा सकूं तो मैं आरिफ हबीब लिमिटेड ब्रोकरेज हाउस के साथ लिंक्ड हूं, उनके साथ मेरा अकाउंट है। तो ये उसका प्रीफेस है। मैंने लॉगिन आईडी और पासवर्ड लगाने के बाद इसको ओपन कर लिया। फ़ाइल में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर प्रेफरेंसेस आपको मिलेंगी, चेंज पासवर्ड, चेंज पिन, इसी तरीके से बाकी चीज़ें। व्यू में जाएंगे तो वॉचेज़ है, उसके अंदर वो मैं ओपन करूँगा तो वो फिर मेरा सारा डाटा आप लोगों के सामने पब्लिक हो जाएगा, तो वो इसलिए मैं नहीं कर रहा। और इसी तरीके से ऑर्डर में जाएंगे तो आपका बाय, सेल, लेवरेज बाय, बंच ऑर्डर, शॉर्ट सेल, चेंज ऑर्डर और कैंसिल ऑर्डर का आएगा। तो मैंने बाय का बटन दबाया तो ये पॉपअप या ये विंडो खुल गई। इसी तरीके से आप मॉनिटर में जाएंगे तो मार्केट डेप्थ बाय प्राइस, डेप्थ बाय ऑर्डर, स्क्रिप्ट एनालिटिक्स, स्क्रिप्ट ब्राउज, टॉप 30 मूव्स किसकी हैं जो उस वक्त मार्केट में चल रही होती हैं, सेक्टर परफॉर्मेंस और इंडिसेस समरी। इसी तरह इंक्वायरी के अंदर जाएंगे तो एक्सपोजर वॉच के अंदर आपका सारा डाटा, क्या आपका कोड क्या है, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, सारी डिटेल इसके अंदर आ जाएगी। फिर इसी तरीके से ये आउटस्टैंडिंग लॉग, ट्रेड लॉग, एक्टिविटी लॉग और डेली ट्रेड रिपोर्ट ये रनिंग मार्केट में चल रही होती है। डेली ट्रेड रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। फिर अकाउंट स्टेटमेंट, ऑर्डर हिस्ट्री, कैश विदड्रॉल स्टेटमेंट और पीरियोडिक ट्रेड समरी, पीरियोडिक ट्रेड डिटेल, स्क्रिप्ट वाइज पोजीशन मिल जाएगी। इसी तरह सर्विसेज में फिर कैश विदड्रॉल और ऑल स्क्रिप्ट मार्केट डाटा, टूल्स के अंदर ग्राफ, चार्ट्स, इंडेक्स ग्राफ और इसी तरीके से टिकट्स, अपर कैप, लोअर कैप, टॉप 30 मूवर, ये सारी चीज़ें। इसी तरह थीम्स के अंदर आपने कौन सा सिलेक्ट करना है। तो उम्मीद है कि ये 2-3 मिनट में ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। और इसी तरीके से यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं, वॉचेज़ के अंदर अपनी वॉचेज़ भी बढ़ा सकते हैं। तो ये एक मोटा मोटा मैंने आपको ओवरव्यू इसका दे दिया। राइट साइड पर अगर आप देखें तो मार्केट डेप्थ बाय ऑर्डर, ये वाली जो विंडो है ये मार्केट डेप्थ बाय ऑर्डर की है और नीचे वाला जो है वो मार्केट डेप्थ बाय प्राइस है। तो ये चीज़ हो गई मेरा ख्याल है। और नीचे वाला जो है ना ये मैसेज विंडो है, एक्टिविटी, ऑर्डर्स, अनाउंसमेंट, लाइव अनाउंसमेंट, न्यूज़, आरिफ हबीब की तरफ से बोर्ड मीटिंग, अलर्ट्स और मार्जिन कॉल्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो 3-4 मिनट तो चलें इसके ऊपर हो गए। अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ। वो है जी, सबसे पहले आपको जब ये पॉपअप खुलेगा तो आपको यहाँ पर मार्केट नज़र आएगी, इधर आपका ऑर्डर नज़र आएगा, यहाँ पर आपने वॉल्यूम लगाना है, यहाँ पर आपने स्क्रिप्ट जिस तरह मैंने माड़ी सिलेक्ट किया हुआ है वो, फिर उसकी प्राइस, अकाउंट, अपना पिन, सेंड ऑर्डर, अगर बाय का है तो सेल का सिलेक्ट करेंगे तो सेल का। अब सबसे पहले हम जाते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर सबसे पहले आपके पास है रेगुलर मार्केट। रेगुलर मार्केट आपकी वो मार्केट होती है जिसके अंदर नॉर्मली हम लोग बाय या सेल के ऑर्डर लगाते हैं। अब ऑर्डर टाइप की तरफ मैं बाद में आऊँगा, पहले मार्केट को डिस्कस मैं कर रहा हूँ। इसी तरह फ्यूचर मार्केट वो मार्केट होती है जिसके अंदर फ्यूचर के हवाले से ट्रेडिंग की जाती है। यानी आप अगर इसके अंदर फ्यूचर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लिमिट ऑर्डर के अंदर
आपके देखिए अब ये क्लिक नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो शो नहीं कर रहा, जबकि वो शो करता है आपकी एप्लीकेशन के अंदर जाकर कि आप यहाँ पर जब जिस तरह माड़ी सिलेक्ट किया हुआ है तो उसका फिर फ्यूचर के हिसाब से आपको मंथ सिलेक्ट करना पड़ता है, यानी करंट मंथ नहीं, उससे आगे वाला मंथ, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च या 3 या 4 महीने तक का होता है। और उस वक्त उसका जो प्राइस होती है उसके प्राइस के हिसाब से आपको माजर चाहता हूँ ऑर्डर एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, और फ्यूचर मार्केट में ज़्यादातर लोग काम नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की होती है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग ही काम करते हैं, आम आदमी को इसमें काम नहीं करना चाहिए। आईपीओ आप सब लोगों को पता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जैसे अभी माजी करीब के अंदर आरिफ हबीब वालों ने सर्ल की जो कंपनी थी बीएफ बायोसाइंसेज, उसको 26-28 सितंबर को लॉन्च किया उसका आईपीओ। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग थी, वो पब्लिक लिस्टिंग कंपनी पहली दफ़ा बन रही थी, जो स्टॉक मार्केट के अंदर वो लिस्ट हुई, फिर उसके अंदर ट्रेडिंग हुई, तो वो सारे मामलात वो फिर ट्रेडिंग बाद में होती है, मैं ये गलत कह गया, ट्रेडिंग बाद में होती है, उसका आईपीओ लॉन्च होता है। आईपीओ लॉन्च होता है तो एक वो स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर आपको शेयर्स उठाने होते हैं, उसकी एक क्वांटिटी होती है, यानी 500 से फ़र्ज़ करें शेयर करें, उसका स्टार्ट करें तो उसकी जो कीमत है फ़र्ज़ करें 100 रुपये, तो आपको 50,000 रुपये अकाउंट में जमा कराने पड़ेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के ये एप्लीकेशन अलग से होती है और सेंट्रल डिपॉजिटरी की जो एप्लीकेशन वो अलग से होती है। तो आपने सीडीसी के एप्लीकेशन के अंदर जाकर वहाँ पर ई आईपीओ के अंदर यानी इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ के अंदर जाके आपने ये सारा प्रोसीजर मुकम्मल करना होता है। किसी टाइम पे इंशाल्लाह मैं आईपीओ कैसे हम ज्वाइन करते हैं और ई आईपीओ को कैसे करते हैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा। फिर उसके बाद होती है ओडीएल मार्केट। ओडीएल मार्केट होती है ऑड लॉट मार्केट, जिस तरह आप देखें इसके ऊपर लिखा भी आ रहा है, ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और यहाँ पर फ्यूचर मार्केट और ये रेगुलर मार्केट। तो ऑड लॉट मार्केट वो होती है कि जैसे अगर किसी कंपनी ने आपको शेयर दिए, चाहे वो बोनस शेयर्स हैं या कोई आपने बाय या सेल का ऑर्डर लगाया और वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या एग्जीक्यूट हुआ तो पार्शियली एग्जीक्यूट हुआ, तो लेट्स सपोज आपने ऑर्डर लगाया 100 का और आपको शेयर्स मिले 35। अब जब आप वो 35 शेयर्स मार्केट के अंदर सेल करने जाएंगे तो नॉर्मली क्या सामना करना पड़ता है आपको कि इनवैलिड वैल्यू या इनवैलिड ट्रेड ऑर्डर इस तरह करके आता है। अब उसमें होता क्या है कि नॉर्मली जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं एज़ पर SECP पॉलिसीज़ के हर प्राइस की एक अपनी रेंज होती है। फ़र्ज़ कर लें, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, कि अगर आपने 10 रुपये वाला शेयर उठाना है तो आप 500 शेयर से कम नहीं उठा सकते। ठीक है, बाज़ औक़ात ऑर्डर एग्जीक्यूट हो भी जाता है कि अगर उन्होंने नोटिफाई किया, इसका काफ़ी टाइम पहले एक नोटिस भी निकला था, आपने उसको नोटिफाई उस लेटर के मुताबिक 500 लगाया, एग्जीक्यूट हो गया, तो आप कहेंगे सर जी आपने तो कहा था कि 500 ऑर्डर 10 रुपये से नहीं होता। तो बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बाद दफ़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो भी जाता है। तो नॉर्मली 500 शेयर आपने उठाने 10 रुपये वाले, आपने लगाया ऑर्डर, लेकिन वो पार्शियली फील्ड हुआ, 55 मिला। अब वो जो 55 शेयर हैं अब वो रेगुलर मार्केट में नहीं सेल होंगे, वो होते हैं इस ऑड मार्केट के अंदर, ऑड लॉट मार्केट के अंदर। आपने क्या करना है, यहाँ से ऑड लॉट मार्केट को सिलेक्ट करना है, इधर आपने लिमिट ही रहने देनी है, यहाँ पर अपना जो 35 शेयर्स हैं वो, और जो भी वहाँ पर प्राइस आ रही होगी उसके मुताबिक आपने उसको सिलेक्ट करना है और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। आखिरी मार्केट है जी ये वाली, ये है कैश सेटल्ड फ्यूचर। तो ये भी फ्यूचर से रिलेटेड ही है, इस वजह से इसके अंदर भी हम नॉर्मली काम नहीं करते, नॉर्मली रेगुलर मार्केट में होता है। ये तो हो गया मार्केट के हवाले से, आप लोगों को मैंने सारा बता दिया। अब हम चलते हैं ऑर्डर की तरफ। अब नॉर्मली सब लोग जो काम कर रहे होते हैं, अच्छा इसको आप छोड़ दें, इस फ्यूचर को भी छोड़ दें, आईपीओ स्पेसिफिक टाइम में आता है, पीछे रह जाता है ओडीएल और रेगुलर। नॉर्मली लोग रेगुलर मार्केट में काम करते हैं, ओडीएल ऑड लॉट मार्केट में सिर्फ वही लोग काम करते हैं जिनके पास कोई शेयर ऐसे बच के 5, 10, 15, 35, 25 जो आम रेगुलर मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, सेल नहीं हो सकते, तो वो फिर
उस सूरत में ये यूज़ करते हैं। नॉर्मली रेगुलर मार्केट होती है, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब आ गया सबसे पहला ऑर्डर टाइप लिमिट। अब लिमिट ऑर्डर में क्या होता है कि आपने फ़र्ज़ करें कोई एक शेयर ख़रीदना है, फ़र्ज़ करें माड़ी कोई ले ले, माड़ी की जो है ना यहाँ पर ओपन हुई हुई है। अब इसमें क्या होता है कि आपने देखा कि वहाँ पर शेयर की प्राइस इस वक्त चल रही है 710 715। आप कहते हैं कि जी नहीं, मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ कि जब ये आए 692 के ऊपर तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए बाय का। तो आपने यहाँ पर आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं जी 100, और यहाँ पर आपने उसकी प्राइस लगा दी 692, और इधर आपका जो अकाउंट है मैंने वो खुद डिलीट किया हुआ है। यहाँ पर आपने अपना पिन लगाना है। इस डिस्क वॉल्यूम को, इस लिमिट प्राइस को आपने कुछ नहीं कहना, और ऑर्डर आपने सेंड कर देना। अगर ये देखिए ये वैसे भी सॉलिड हुआ हुआ है, इसको आप टिक नहीं कर सकते। जैसे आप ऑर्डर सेंड करेंगे आपका ऑर्डर क्यू में लग जाएगा। अब जैसे ही वो रेट इस प्राइस तक आएगा 695 तक, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये बाय के लिए भी ऐसे ही है, और अगर आप ये ऑर्डर सेल के ऊपर लगाना चाहें तो उसके ऊपर भी ऐसे ही है। और इसका मकसद क्या होता है कि जब कोई भी ट्रेडर या कोई भी इंडिविजुअल ये चाहता है कि यार मैं अपनी मर्ज़ी के रेट के ऊपर शेयर को बेचूं और अपनी मर्ज़ी के रेट के ऊपर शेयर को ख़रीदूं, तो ये उस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। और इसकी जो एग्जीक्यूशन की गारंटी होती है वो कोई नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो रेट है वो इस तक पहुंचे तो ये एग्जीक्यूट हो। बाद दफ़ा इस रेट पर पहुंचने के बाद भी ऑर्डर एग्जीक्यूट, अक्सर लोग कहते हैं दोस्त अब आपके साथ जी वो तो हमने किया था, ऑर्डर तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, वो तो इस रेट पे मौजूद था। तो उसमें क्या होता है कि फिर आपको मार्केट डेप्थ में जाना पड़ता है। वहाँ पर फिर आपको मार्केट डेप्थ बाय ऑर्डर और मार्केट डेप्थ बाय प्राइस देखना पड़ता है। ऑर्डर में क्या होता है कि वहाँ पर लॉट साइज़ होता है, मतलब आपको ऑर्डर के हिसाब से, अगर ये माड़ी वाला शेयर है 100 50 500 1000 उस तरह के। अब अगर आपने उसको प्राइस के हिसाब से देखना है तो फिर आपको इधर देखना पड़ेगा। भाई मैंने लगाया 692 का, इधर आके देखा ऑर्डर तो बहुत लग रहे हैं, वॉल्यूम तो बहुत लग रहा है, लेकिन 692 रुपये का कोई ऑर्डर नहीं लग रहा, तो इस वजह से फिर वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। अब चलते हैं हम इसकी जो दूसरी ऑर्डर टाइप है SLO, स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब स्टॉप लॉस ऑर्डर में क्या होता है कि आपने फ़र्ज़ करें कोई एक शेयर, जिस तरह ये माड़ी ही है, आपने इसको उठा लिया किसी एक रेट पर, फ़र्ज़ करें आपने 700 पे उठा लिया, आपने फ्रेश बाइंग की। अब आप ये चाहते हैं कि यार आज इसके सेंटीमेंट ने इसको बताया कि ये तो अप ट्रेंड में जा रहा है, आपने देखा और जा रहा है, आपने कुछ और शेयर ऐड कर लिए, लेकिन मार्केट के अंदर अचानक से कोई गिरावट आ जाती है, कोई मसला आ जाता है, कोई पैनिक सिचुएशन आ जाती है, कोई अनफोर्सीन एक्टिविटी आ जाती है, कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से कुछ हो जाता है, कोई धरना हो जाता है या कोई मामला हो जाता है, तो फिर उस सूरत में आप लोग अपने आप को लॉस से बचाने के लिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं। मेरे वैसे चैनल के ऊपर स्टॉप लॉस के ऊपर अलग से भी वीडियो बनी हुई है, उसके अंदर फिर मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया हुआ कि स्टॉप लॉस किस तरह लगाते हैं और उसका क्या मकसद है, तो आप उसको देख सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि आपने अपने आप को लॉस से बचाना है, स्टॉप लॉस यानी लॉस से बचाना है। अब ये वाला जो ऑर्डर है इसमें क्या करना है कि आपने अपनी जो बाइंग प्राइस है उससे जो भी रेट चल रहा है उस कीमत से थोड़ा नीचे करके आपने, अब थोड़ा नीचे करने से क्या मुराद है, आपने 700 पे लिया, आप फ़र्ज़ करें जी मैं 698 का लगाऊंगा, तो स्टॉप लॉस इतने कम मार्जिन के ऊपर नहीं लगता। स्टॉप लॉस नॉर्मली 2-3% या 1.5% नीचे से शुरू होता है। फ़र्ज़ करिए 700 का है, इसका आप 1% करेंगे तो मेरा ख्याल है 7 रुपया बनेगा शायद, ठीक है। 10% करेंगे तो 70 रुपये। तो आपने क्या किया कि आपने 692 का लगा दिया। अब जब आपका जो रेट है 692 को टच करेगा, फ़र्ज़ करें वो डाउनफॉल का शिकार हो रहा है, तो जैसे उसने 692 को हिट करना है तो वो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली हो जाएगा।
और डिपेंड ये करेगा कि आपने यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने लगाए स्टॉप लॉस से बचने के लिए। अगर आपके पास 1000 शेयर थे और आपने कहा कि नहीं मैं सारे स्टॉप लॉस पे नहीं लगाना चाहता, सिर्फ 100 लगाना चाहता हूँ या 200 या 500, तो जितने आप लगाएंगे उतने ही आपके ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और इसमें होता क्या है कि आप फिर बड़े नुकसान से बच जाते हैं। ये मैंने सिर्फ एक मोटा सा आपको हिसाब बताया है, तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने के लिए आपको फिर वीडियो देखनी पड़ेगी। अब चलते हैं जो तीसरा ऑर्डर टाइप है MKT, मार्केट ऑर्डर। अब मार्केट ऑर्डर में क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि यार मैं अगर नॉर्मल, जिस तरह भी मैंने आपको बताया लिमिट जो ऑर्डर है वो तो उस वक्त लगता है जब आपने अपनी मर्ज़ी के रेट पे उठाना हो। मार्केट ऑर्डर, इसके आगे लिखा भी हुआ है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जब आपको प्राइस से कंसर्न ना हो, आपको कंसर्न हो कि भाई मुझे ये शेयर चाहिए और मुझे फ़ौरन चाहिए, इमीडिएट इसकी एग्जीक्यूशन चाहिए, बस आओ देखा ना ताओ देखा। जिस तरह 8 अगस्त को जब माड़ी का रिज़ल्ट आया, ये 2700-2800 रुपये पे था और अगले कुछ दिन ये कैपो कैप चलता रहा, तो लोगों ने इसको मार्केट ऑर्डर पे भी उठाने की कोशिश की, नहीं मिला तो फिर लोग NDM मार्केट यानी नेगोशिएटेड डील मार्केट में गए। उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह कभी किसी टाइम पर अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि उसके बारे में बता सकूं मैं। ठीक है, अब इस मार्केट ऑर्डर का मकसद ये होता है कि भाई मुझे जो रेट इस वक्त चल रहा है, जो बेस्ट प्राइस है उस पे मिल जाए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्राइस। यानी इस ऑर्डर के अंदर मार्केट यही रेगुलर है, ऑर्डर आपने MKT सिलेक्ट किया मार्केट ऑर्डर के, भाई जो भी अवेलेबल प्राइस उस वक्त रनिंग मार्केट में चल रही है ना, मुझे ये शेयर लेना है किसी भी हालत में। तो इससे क्या होता है कि वो ऑर्डर इस मार्केट ऑर्डर को सिलेक्ट करने से फ़ौरन एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि आपने इसके अंदर प्राइस कोई स्पेसिफाई नहीं करनी, कोई ख़ास नहीं लिखनी। और आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लिक भी नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ से सिलेक्ट किया मार्केट। जब आप मार्केट करोगे 100 आपको शेयर चाहिए, आपके यहाँ पर अकाउंट है, आपने पिन डाला, सेंड ऑर्डर कर देना है। जैसे ही आपने सेंड करना है, चाहे वो बाय का ऑर्डर है चाहे वो सेल का है, जो भी अवेलेबल बेस्ट प्राइस होगी उस वक्त उस रेट के ऊपर आपका शेयर सेल हो जाएगा या बाय हो जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को समझ आ रही होगी। उसके बाद है जी FOK, फिल और किल ऑर्डर। अब फिल और किल ऑर्डर के अंदर क्या होता है, अब आपके सामने ये लिखा भी आ रहा है FOK। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, फिल और किल ऑर्डर। अब फिल और किल ऑर्डर का मकसद क्या होता है कि आपको मार्केट ऑर्डर की तरह ऑर्डर फ़ौरन एग्जीक्यूट करना है, लेकिन ऑर्डर तो फ़ौरन एग्जीक्यूट करना है, वो तो मार्केट में भी होता है। तो फिर उसमें और इसमें फ़र्क क्या हुआ? उसमें फ़र्क ये हुआ कि उसमें आपने ये कदगन नहीं लगाई कि ये जो मेरे 100 शेयर हैं जो मैं बेचने जा रहा हूँ, या जो 100 शेयर हैं जो मैं ख़रीदने जा रहा हूँ, उसके ऊपर आपने ये कदगन नहीं लगाई कि मुझे 100 के 100 मेरे ख़रीदे जाएँ और 100 के 100 बिक जाएँ। क्यों? क्योंकि इस मार्केट के अंदर ये जो मार्केट है, या ये जो लिमिट है, या ये जो स्टॉप लॉस है, यहाँ तक ये जो तीनों मार्केट हैं इसके अंदर कोई कदगन नहीं होती। इसके अंदर आपका ऑर्डर पार्शियल एग्जीक्यूट हो सकता है। जिस तरह नॉर्मली आप कोई ऑर्डर लगाते हैं, आपने लगाए माड़ी के 500 शेयर सेल के लिए 692 पे, जिस तरह स्टॉप लॉस में मैंने बताया। अब क्या हुआ, 10 शेयर सेल हो गए 500 में से, कभी 15 शेयर सेल हो गए, कभी 50 शेयर सेल हो गए, कभी अचानक से 70 सेल हो गए, कभी पता लगा जी 1 या 2 शेयर रह गए। अब वो बंदा परेशान हो रहा था कि यार ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, मैंने तो 500 लगाए लेकिन कभी 5 जा रहे हैं कभी 10। तो वो चक्कर क्या होता है कि आपने लिमिट SLO और ये जो मार्केट ऑर्डर लगाया, इसमें आपने जब इनको सिलेक्ट किया तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग होती है कंपनी की तरफ से या स्टॉक मार्केट की तरफ से या SECP की तरफ से, जिसकी तरफ से भी होती है व्हाट्सोएवर, उसमें आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होना है, चाहे वो 100 के 100 शेयर बिक जाएं
बाय हो जाएं या उसमें से पार्शियल हो जाए। लेकिन जब आप फील्ड और किल मार्केट को सिलेक्ट करते हो तो इसके अंदर आप ये मार्केट को पाबंद कर रहे हो कि फिल या किल, यानी मेरे ये 100 के 100 शेयर या तो बिक जाएं अगर बाय का सेल का ऑर्डर है, या बाय का ऑर्डर है तो मैं ख़रीद लूँ, लेकिन पूरे के पूरे ख़रीदूँ। और किस रेट पे? जो रेट आप यहाँ पर लिखेंगे उस रेट पे। फर्ज करें आपने 692 का रेट लगाया कि इस पे सेल हो जाएं, तो 100 के 100 शेयर सेल हों। जब आपने यहाँ से ऑर्डर FOK सिलेक्ट कर लिया, तो जब तक कोई ऑर्डर ऐसा यहाँ पर ना लगा हुआ हो प्राइस के अंदर जो 692 का हो और उसके आगे क्वांटिटी भी 100 हो, उस वक्त तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। यही बाय के लिए होता है, यही सेल के लिए होता है। अब ये ऑर्डर इस्तेमाल कौन करता है? ये ऑर्डर नॉर्मली बड़े ट्रेडर या बड़े इन्वेस्टर या कॉरपोरेट सेक्टर इस्तेमाल करते हैं, जिन्होंने बल्क के अंदर ऑर्डर लगाना होता है। या फ़र्ज़ करें एक आम आदमी है, उसको अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है, अब वो माड़ी का 500 रुपये वाला शेयर 10,000 शेयर उठाना चाहता है, तो आलमोस्ट 50 लाख रुपए बनेंगे। ठीक है, अब जब उसने 50 लाख शेयर उठाने हैं, या तो वो लिमिट लगाएगा। अब एक बंदा वो है, वो कहता जी नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 500 पे मेरे सारे मिले या थोड़े थोड़े मिले, ठीक है जी, लगा रहे सारा दिन। वो वेट करके सब्र से बैठा है, उसके 500 में से कभी 5 एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कभी 10 हो रहे हैं, कभी 20 हो रहे हैं, कभी 50 हो रहे हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। एक बंदा कहता है नहीं यार मुझे जो है ना लिमिट पे नहीं, मुझे मार्केट रेट पे चाहिए। मार्केट रेट वही कि जो अवेलेबल रेट है, बेस्ट अवेलेबल, चाहे वो थोड़ा है चाहे वो ज़्यादा है, मुझे चाहिए, तो वो फिर वो मार्केट को सिलेक्ट करेगा। लेकिन FOK वाला, फील्ड और किल वाला, वो बंदा सिलेक्ट करेगा, चाहे वो उसको अल्लाह ने नवाजा हुआ है, या वो कोई एंटाइटी है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर है, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर है, चाहे वो आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, चाहे वो आपके फॉरेनर्स हैं, कोई भी हैं, वो बल्क ऑर्डर उठाने के लिए फिर इस ऑर्डर को लगाते हैं। मतलब स्टॉक की क्वांटिटी को बल्क क्वांटिटी में उठाने के लिए ये वाला ऑर्डर लगाते हैं। इसलिए इस ऑर्डर को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि नॉर्मली आम इंडिविजुअल इस ऑर्डर को इस्तेमाल नहीं करता। इसमें क्या होता है कि जब भी जो वो ऑर्डर लगाते हैं, उनका जो पूरा ऑर्डर है या तो वो पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होगा या वो फिर पूरे का पूरा कैंसिल होगा। अब चलते हैं जी आखिरी मार्केट, और वो है मार्केट इफ टच्ड ऑर्डर। इसमें भी क्या होता है MIT के अंदर कि आपने एक ऑर्डर प्लेस किया, प्लेस करने के बाद आपने साथ उसको पाबंद कर दिया कि भाई मुझे मेरे रेट के मुताबिक मिल जाए। अब इसके अंदर आपने एक प्राइस वहाँ पर देनी होती है, जिस तरह नॉर्मल रेगुलर मार्केट के अंदर होती है, या फिर उसको रेगुलर मार्केट ना समझें, जो मार्केट ऑर्डर होता है उसको समझ लें। क्योंकि जब आप इसके अंदर प्राइस एक नॉमिनेट कर रहे हो, तो वो आप उसको लिमिट ऑर्डर भी समझ सकते हैं और आप उसको मार्केट ऑर्डर भी समझ सकते हैं। इसको थोड़ा मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रही होती हैं, मिल रही होती हैं। तो इसमें जब आप एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो, जिसको आप ट्रिगर प्राइस भी कह सकते हो, कि आपने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ़ वॉल्यूम, जो भी आपके शेयर्स की क्वांटिटी वो डाली, साथ इधर प्राइस डाली, तो आपने क्या किया, उसको ऑर्डर को लगा दिया। जब वो उस स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर पहुँचेगा तो वो फ़ौरन हिट हो जाएगा। और नॉर्मली ये लोग इसको इस वजह से भी करते हैं कि ताकि जैसे ही रेट उसके ऊपर पहुँचे तो वो फ़ौरन एग्जीक्यूट हो जाए। बाद दफ़ा आपने देखा होगा कि इतनी वोलेटिलिटी होती है हाई कि इंतहाई स्पीड से शेयर ऊपर गया और तकरीबन उसी स्पीड से नीचे आया, तो उसमें फिर वो ऑर्डर रेगुलर मार्केट में, रेगुलर ऑर्डर आपका या मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट, रेगुलर सॉरी लिमिट ऑर्डर नहीं लग पाता। फिर आपका क्या होता है, या तो मार्केट ऑर्डर हो या आपका MIT ऑर्डर हो। जो मार्केट ऑर्डर होगा, जो मौजूदा रेट होगा, जिस तरह आपने देखा होगा अक्सर सुबह के वक्त मार्केट ओपन होने के बाद बड़ी तेज़ी होती है, प्रॉफिट टेकिंग का टाइम होता है, तो उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है।
इसी तरह उसमें ये वाला आर्डर भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये कुछ कोशिश मैंने की आप लोगों को समझाने की, और आगे भी मैं कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों के लिए कोई अच्छा कंटेंट लेके आता रहूँ और आप लोगों की रहनुमाई करता रहूँ। और बतकाज़ा बशरियत, चूँकि फ़ाइनेंशियल मार्केट है और मैं फ़ाइनेंशियल मार्केट के अंदर स्टूडेंट हूँ, मुझसे अगर समझाने में, बताने में, एक्सप्लेन करने में, वजाहत करने में कोई कोताही गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक आम सा इंसान हूँ, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, स्टूडेंट हूँ। और उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोगों को समझ भी आएगी और आप लोग इससे इस्तेफ़ादा भी हासिल करेंगे। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझे नाचीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।